अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अपोजिशन की तहरीक से निपटने के लिए हुकूमती हिकमत अमली तैयार। वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट और तकारीब में जवाब देंगे। वज़रा कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉक शोज में बयानियां आगे बढ़ाएंगे। तर्जुमानों को अपोजिशन के करप्शन केसेस बेनकाब करने की हिदायत। मुशीर एहतजाज शहजाद अकबर की जानिब से शहबाज शरीफ के खिलाफ नया करप्शन स्कैंडल सामने लाए जाने का इम्कान। अपोजिशन की तहरीक से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया, कहा धांधली का शोर मचाने वालों ने तो इंतखाबी उज़ुरदारियां ही दायर नहीं की। हमारे अपने उम्मीदवार बहुत कम मार्जिन से हारे। महंगाई कंट्रोल करने के लिए हंगामी इक़दाम कर रहे हैं। चीनी और गंदम दरामद होते ही कीमतें नीचे आ जाएंगी। कामयाब जवान और स्कॉलरशिप प्रोग्राम से हजारों नौजवान मुस्तफीद हुए। अगर ये हुकूमत खौफजदा ना होती तो आज ये सैकड़ों की तादाद में कंटेनर इकट्ठे ना होते। जो हुकूमत अवाम के एतमाद खो बैठे वो नहीं रह सकती। आज ये हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है। करप्ट और नाअहल तरीन हुकूमत से निजात का सिलसिला गुजरांवाला से शुरू होगा। अब जलसा GT रोड पर होगा। पुलिस कंटेनर्स और दीगर रुकावटें रास्ता नहीं रोक सकती। शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़ेह कर दिया, एहसन इकबाल का जलसा रोकने के लिए पुलिस के इस्तेमाल का इल्जाम। कहा पुलिस एहलकार इमरान खान के जाती मुलाजिम नहीं। राना सनाउल्लाह बोले कि कारकुनों पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात बनाना हुकूमती खौफ का आखिरी दर्जा है। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में अवाम का समंदर उमड़ेगा और 22 नवंबर को इंशाअल्लाह पेशावर में तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। धांधली के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया। गुजरांवाला से अवाम का समुंदर निकलेगा। तहरीक को आखिरी हद तक पहुंचाएंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहा मौजूदा हुकूमत को दिसंबर नहीं देखने देंगे। राजा परवेज अशरफ बोले अगर अपोजिशन के साथ लोग नहीं तो फिर ये छापे और कंटेनर्स किसको रोकने के लिए हैं। ये हुक्मरान जमहूरियत और राय अम्मा के साथ मुल्क की सलामती के लिए भी खतरा है। ऑपोजिशन का निशाना फौज, अदलिया और नैब है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना आलमी एजेंडा है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ को जो करना है कर लें, उनकी सियासत में कोई जगह नहीं। 20 फरवरी तक सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी और मार्च में सेनेट इलेक्शन होंगे। फैसले से डरते हैं जो 16 तारीख को सुनाया जाएगा और 16 तारीख का फैसला एक ही है, अलविदा अलविदा इमरान साहब अलविदा। माजी की गलतियों का कफारा अदा करने का वक्त आ गया। गुजरांवाला में अवाम का एक ही फैसला होगा, अलविदा अलविदा इमरान खान। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद का ऐलान। मरियम औरंगजेब बोली गुजरांवाला के शेर इमरान खान के जहन पर छाए हैं। ये जितना मर्जी मातम करें, अवाम का सैलाब गुजरांवाला पहुंचेगा। खुर्रम दस्तगी ने कहा जलसे से पहले ही हुकूमत की टांगे कांप रही हैं। रुकावटों से ये जलसा मजीद तगड़ा होगा। मिक्स अचार पार्टी आवाम को बेवकूफ नहीं बना सकती। ये महंगाई की आड़ में खरबों डॉलर्स की करप्शन पर पर्दा डालने के चक्कर में है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज उल हसन चौहान का अपोजिशन पर वार। बोले कि बुजदार हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। सिंध हुकूमत ने गंदम की प्रोक्योरमेंट ना करके मसनूई बहरान पैदा किया। सिंध ने पास्को से 5 लाख टन के कोटे में से सिर्फ 2 लाख टन गंदम वसूल की। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में सियासी दंगल। PDM के पावर शो में सिर्फ एक दिन बाकी। शहर में अपोजिशन कारकुनों और पुलिस की आंख मचोली। जलसे के बैनर्स लगाने और उतारने का सिलसिला जारी। शकरगढ़ में लीगी पैनाफ्लेक्स छापने वाली दुकानें बंद। जगह जगह सड़कें बंद करने का फैसला। जाती उमरा रोड पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। मुजाहिदीन से निपटने के लिए सरगोदा पुलिस की मशकें।
महंगाई के सताए सरकारी मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। मुल्क भर से आए क्लर्क्स, पेंशनर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स का डी चौक पर धरना। मुजाहिरीन के विफाकी वज़रा से कई घंटे बाद मुज़ाकरात कामयाब। शाम से बंद जिना एवेन्यू की तमाम लाइट्स ऑन कर दी गई। हुकूक कराची से मुताल्लिक जमात इस्लामी की इस्लामाबाद में रैली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कराची में दोबारा मरदमशुमारी कराने का मुतालबा कर दिया। कहा, वजीर आजम ने मेरिट की बालादस्ती के वादे किए लेकिन अमल दरामद नहीं कर सके। माफियाज इमरान खान के दाएं बाएं मौजूद हैं। टाइगर फोर्स ने कौम का आटा और चीनी चोरी किया। NA 120 लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात शाहिद खाकान के दौर में चुराया गया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा, नेस्पाक ने इलेक्शन के दिनों हल्के में 2.5 अरब के तरक्याती काम करवाने का एतराफ कर लिया। नेस्पाक इंजीनियर के एतराफी बयान की दस्तावेजात नैब और इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का ऐलान। मोटरवे ज्यादती का मरकजी मुलजिम आबिद मलही ने गिरफ्तारी दी या पुलिस ने गिरफ्तार किया? IG पंजाब का कोई भी जवाब देने से गुरेज। सहाफियों के ताबड़तोड़ सवालात भी इनाम गनी की खामोशी न तोड़ सके। DIG इन्वेस्टिगेशन के हुक्म पर आबिद के 10 रिश्तेदार रिहा। मुलजिम की वालिदा, बहन, भाई, बहनोई और कजन शामिल। मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम की गिरफ्तारी पर इनाम कैसा? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का नोटिस। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि आबिद मलही उनसे पकड़ा नहीं जाता और वजीर आला 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर देते हैं। क्या अब पुलिस को अपना काम करने के लिए इनाम की लालच देनी पड़ेगी? पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल। बाजोड़ में सरहद पार से दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में हवलदार तनवीर शहीद। पाक फौज का एक जवान जख्मी। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 14 अफराद जाँ बहक। 615 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 8,782 तक पहुँच गई। कराची वाले होशियार, अवामी मकामात पर मास्क न पहनना भारी पड़ सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मास्क न पहनने पर 1,000 रुपए जुर्माना आयद करने का ऐलान कर दिया। हेड कोच मिसबाउल हक चीफ सेलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा वजीर आजम से मुलाकात या किसी दबाव का नतीजा नहीं, अब पूरी तवज्जो कोचिंग पर होगी। मिसबाउल हक की वजाहत। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अकरम को नया चीफ सेलेक्टर लगाए जाने का इम्कान। PCB का बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप तक कप्तान बरकरार रखने का फैसला। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में धरना देने वाले सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। लेडी हेल्थ वर्कर्स के मामलात ताहाल डेडलॉक का शिकार हैं। इस बारे में तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मुर्तजा राय से। अपडेट कीजिएगा मुर्तजा। मुर्तजा से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में धरना देने वाले जो सरकारी मुलाजमीन हैं और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात अब कामयाब हो गए हैं और लेडी हेल्थ वर्कर्स के मामलात डेडलॉक का शिकार हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स का मसला हल होने तक धरना जारी रखने का ऐलान भी सामने आया है। मुर्तजा राय ने हमें ज्वाइन किया। अपडेट कीजिएगा मुर्तजा। जी बिल्कुल, ये सरकारी मुलाजमीन थे जो आज डी चौक पर धरना देने पहुंचे थे और दूसरी तरफ जो है वो लेडीज हेल्थ वर्कर जो है वो सुबह से आज धरना दे रही थी। लेकिन सरकारी जो मुलाजमीन है इनके मुज़ाकरात जारी थे और वो मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए हैं। हुकूमती टीम के साथ इनके मुज़ाकरात जारी थे और हुकूमती टीम में हफीज शेख जो वजीर खजाना है, इसके अलावा चेयरमैन नजकारी कमीशन मियां मोहम्मद सुबरू दूसरी तरफ से और उमर अयूब जो वजीर तवाराई हैं ये हुकूमत की तरफ से शामिल थे। जबकि मुजाहिरीन की जानिब से 23 रुकनी वक्त जो है वो उनकी तरफ मुज़ाकरात के लिए गया था। तो मुज़ाकरात जो है वो 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रहे
और फिर जो है वो मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। और ये भी अभी तवक्को की जा रही है कि जो हुकूमती वज़रा हैं वो डी चौक पहुंचकर जो है वो इनकी मुतालबात की जो मंजूरी का ऐलान करेंगे। और उससे कबल डी चौक की जो लाइट्स शाम से बंद थी उनको ऑन कर दिया है और मुतवक्की ये है कि हुकूमती वज़रा यहाँ पर आएंगे और स्टेज के ऊपर मुजाहिरीन के सामने उनके मुतालबात की मंजूरी का ऐलान करेंगे। तो इस हवाले से जो है वो मुज़ाकरात सरकारी मुलाजमीन के साथ कामयाब हो गए। इनमें एपका के मुलाजमीन शामिल थे, पाकिस्तान रेडियो के मुलाजमीन शामिल थे, सरकारी टीवी के, इसके अलावा जो है वो सिविल एविएशन के मुलाजमीन शामिल थे और दीगर सरकारी महकमों के मुलाजमीन शामिल थे। जबकि यंग डॉक्टर्स की तरफ से भी एहतजाज में वो भी शरीक थे। तो ये तमाम सरकारी मुलाजमीन ठीक है, एहतजाज और मुजाहरे के हवाले से मुर्तज़र आए हमें अपडेट कर रहे थे। गुजरांवाला में 16 अक्टूबर को पीटीएम के जलसे का मामला जराये के मुताबिक जिला इंतजामिया ने जिन्ना स्टेडियम में जलसे की इजाजत देने का फैसला कर लिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। जराये के मुताबिक जिला इंतजामिया ने जिन्ना स्टेडियम में जलसे की इजाजत देने का फैसला कर लिया है। ब्यूरो चीफ शान बेग मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा शान। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में जो है वो 16 अक्टूबर को जो पीटीएम का जलसा होने जा रहा है, तो जिला इंतजामिया का जो है वो जिन्ना स्टेडियम में जो है वो जलसे की इजाजत देने का जो है वो फैसला कर लिया गया है। जराये के मुताबिक जो है वो जिन्ना स्टेडियम में जो है जलसा जो इजाजत दी गई है उसका बाज़ाब्ता जो ऐलान है वो कुछ देर के बाद जो है वो किया जाएगा। जबकि जराये के मुताबिक जो है कोरोना SOP के तहत जो है वो जलसे की जो है वो इजाजत दी जाएगी। और जिला इंतजामिया और पुलिस की ने जो लीगी क़यादत को जो है वो भी सिग्नल दे दिया है। जबकि अब जो अपोजिशन जमातें हैं ये जो है वो जलसागाह में जो है वो कल से जो है यहाँ पर तैयारियां शुरू करेंगी। जबकि ग्रीन सिग्नल जो है वो मिलने पर लीगी क़यादत ने जो है वो GT रोड पर जो एहतजाजी रैली का फैसला किया था वो अब तब्दील कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ शान बेग अपडेट कर रहे थे।